ये आटे का हलवा बन गया है और मैंने इसको प्लेट में रख दिया है घी लगा के, और मैं इसको सेट करने के लिए रख दूँगी। और बाद में जब ये सेट हो जाएगा मैं इसको काट लूँगी, बर्फ़ी के शेप में काट लूँगी और काजू किशमिश डाल दूँगी। ये देखिए, आज मेरे हस्बैंड गणपति जी का मूर्ति लेके आए थे और फिर ऑफिस से आते वक्त लेके आए थे और मुझे बोले खोल के देखो सब ठीक है कि नहीं। तो मैंने खोला ना तो ये ऐसा टूटा हुआ था, और फिर बात करते करते ये भी टूट गया ऐसा 2 पीस में। तो अब तो इसको यूज़ नहीं कर सकती, इनकी पूजा नहीं हो सकती है। तो कल मॉर्निंग में फिर जाना है और दूसरा मूर्ति लेके आना है। गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है और आज ही गणेश चतुर्थी है और मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ कल रात को सब डेकोरेशन करके और स्वीट्स बना के। कल रात को मुझे सोते सोते 1 o'clock हो गया था और जब मैं स्वीट बना रही थी कुछ मतलब उसमें दिक्कतें भी आई थी, तो उसके वजह से भी काफ़ी लेट हो चुका था और इसलिए मैं सुबह थोड़ा लेट से सो के उठी क्योंकि बहुत टायर्डनेस हो रहा था और लेग में भी बहुत पेन हो रहा था। तो अभी मैंने घर का काम करके नहा लिया है और फिर अभी मैं जाऊंगी। मुझे पूरी बनाना है और लेमन राइस बनाना है और भी कुछ छोटा मोटा बनाना है प्रसाद के लिए, तो इसलिए मैंने पहले नहा लिया है और अभी मैं किचन की तरफ जाती हूँ। बट मुझे पता नहीं मैं वो सब रिकॉर्ड कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि थोड़ी सी मतलब हड़बड़ी है और काफ़ी सारा काम है। तो फिर चलिए मैं आप लोगों को हो सके तो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी, नहीं तो बन जाने के बाद दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है और फिर मैं जब पूजा करूंगी मैं वो दिखा दूंगी। ये मैंने चावल बना लिया है और अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। ये ठंडा हो जाएगा तो इसका मैं लेमन राइस बनाऊँगी। और ये मैंने पूरी तल के रखा है और मैंने तो आपको दिखाया ही था कि मैंने मिठाई बनाया और इसमें खीर है। इसको मैं अभी थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल के और थोड़ा मिक्स कर दूँगी। और ये एक चना मैंने बनाया है नारियल डाल के, और इसमें मैंने वो मिठाई बनाया है। और गुलाब जामुन भी बनाना था, मैं देखती हूँ, नहीं तो मैं शाम को बनाऊँगी क्योंकि शाम को भी आरती करूँगी तो तभी भी उनको कुछ चढ़ाना होगा। तो अभी ये राइस ठंडा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा ऑयल में मसाला डाल के, कड़ी पत्ता डाल के, मिर्ची डाल के इसको फ्राई करूँगी, नींबू डाल के। इसको यहाँ पे लेमन राइस बोलते हैं। तो बस यही है। और अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैगी बना देती हूँ क्योंकि अभी तो और कुछ बनेगा नहीं जल्दी जल्दी, और मैं तो पूजा करने के बाद ही खाऊंगी। तो मैं अभी तैयार हो गई हूँ और ऑलमोस्ट मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया किचन का। जो भी बनाना था मैंने बना लिया और मिठाई वगैरह बन गया है, पूरी बन गया है और मैंने सबको ब्रेकफास्ट भी दे दिया है, सबको मतलब हस्बैंड को और बच्चे को। और मैं तो फास्ट रखूँगी और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, ये देखिए। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। अभी अभी मूर्ति लेके आए हैं जो मैंने कल बोला था आप लोगों को,
कि वो मूर्ति लेके आए थे, लेकिन वो लाते टाइम वो टूट गया था, तो उसको तो पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी जाके मूर्ति लेके आए हैं, फूल वगैरह लेके आए हैं, वो सजाना है और फिर पूजा में भी स्टार्ट करेंगे। ಮೇಡ साइड से कर दें। ಹಾಂ ಕಡೆ
करो, रखो। उधर रखो ऐसे पूरा। हाँ, इधर साइड में रख दो, सामने रख दो। हाँ, उसके ऊपर रख दो। कुमकुम लगा दो। गंदू जी को हाँ, टीका लगाना है कि इसे डालना है? टीका लगा थोड़ा। हाँ, बेबी को भी बोला। बेबी? सोनाई, आ जाओ। वो जो पान का पत्ता है उसमें वो ग्रास को फोल्ड करके रखो। उधर बाजू में ग्रास है, देखो। थोड़ा फोल्ड फोल्ड कर लो, नहीं तो वो इधर उधर लग जा रहे हैं। मैं उठ जाऊँ? हाँ, उसको उठ के उसके हाथ में दो और आप इधर आना। वो पापा के हाथ से ले लो। गणपति जी को प्रे करो, पहले अच्छे से प्रे करके वो सामने रख देना। इधर रख दो। और ये कुमकुम भी लगा दो। हम्म। ये कुमकुम अच्छा नहीं है, पता पाउडर पाउडर गिर जाता है, ऐसा होता ही नहीं। ये वैसे ही प्राकृतिक है या फिर ऐसे अप्राकृतिक है? कुमकुम आर्टिफिशियल होता है, नहीं। प्राकृतिक है वो। प्राकृतिक तो वो कुमकुम फूल का पाउडर होता है ना। नहीं, ये टैल्कम पाउडर में लाल रंग मिक्स कर देते हैं। बट कुमकुम फूल होता है ना, उसी का पाउडर होता है जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, लेकिन वो सब आजकल आता नहीं है। हाँ, आजकल आता नहीं है, पर प्लेट में रख दो। बिल्कुल
उधर कटोरी है ना। उधर ठीक है तो काट देते। उधर सिंक के उधर रखिए तब धोने के लिए। उधर इसमें थोड़ा सा है। हाँ कर दी इसको हटा दीजिए। लेमन राइस को पूरी नहीं डालेंगे। चाट करके खा। ये किसका है? खीर का है, ये खीर का है। मैं गुड इवनिंग। और अभी शाम हो चुकी है और मैं अभी जा रही हूँ संध्या आरती के लिए। तो एक्चुअली आज मुझे हेडेक हो गया था क्योंकि मैंने 1 o'clock तक कुछ खाया नहीं था। मैं मतलब हमेशा ऐसा होता ही है कोई भी फेस्टिवल में, पूजा ख़त्म करके खाते खाते 1 o'clock तो हो ही जाता है, लेकिन पता नहीं हमेशा नहीं होता है। लेकिन आज मुझे बहुत हेडेक हो गया तो फिर ऐसे ही थोड़ा आफ्टरनून में मैंने बोला था पूरी वगैरह बनाऊंगी, वो सब मैंने बनाया नहीं, जो ऑलरेडी बना हुआ था उसी से हो गया था। हस्बैंड ने भी बोला ज़्यादा कुछ करो मत, तबीयत ख़राब है तो। फिर आफ्टरनून में खाना खाने के बाद दवाई खा के मैं थोड़ा देर सोई थी, लेकिन फिर भी हेडेक ठीक ही नहीं हुआ। फिर 5:30 को मैं उठ के चाय वाय पी, फ्रेश हुई और उसके बाद भी मैं रिलैक्स ही कर रही थी। अभी जाके मैं फिर तैयार हुई हूँ और अभी मैं शाम का संध्या आरती करूँगी। और फिर मुझे हस्बैंड से थोड़ा लेक्चर भी सुनना पड़ा पूजा को लेके, फास्टिंग को लेके। बोलते नहीं हो पाता तो नहीं करना चाहिए, खुद को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। बेटे ने भी बहुत कुछ बोला कि मम्मा आप ऐसा करोगे, आप फास्ट रख रहे हो और फिर आपको हेडेक हो रहा है तो गणपति जी को अच्छा नहीं लगेगा। उनको लगेगा कि अरे मेरा पूजा कर रही है, मेरा पूजा करते करते इसको हेडेक हो गया है, उनको अच्छा लगेगा क्या, करके मुझे बोलता है। तो सबका लेक्चर सुन के मैं उठी हूँ, अभी तैयार हो गई हूँ। और अभी मैंने ये ब्लू वाली साड़ी पहन ली है। ये ऐसी सिंपल है बट इसका आंचल में ऐसा है पर्पल कलर में और बॉडी ऐसा ब्लू है और ये ऐसा है। अभी मैं देख रही हूँ मेरे सारे ब्लाउजेस बहुत टाइट हो गए हैं, मतलब मेनली ये स्लीव्स मुझे बहुत टाइट लग रहा है। सुबह भी था, अभी भी मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं मोटी हो गई हूँ कि ब्लाउजेस पहले से ही ऐसे थे, या तो फिर ब्लाउज को ढीला करना होगा, नहीं तो फिर मुझे पतला हो जाना चाहिए। देखती हूँ दोनों में आसान कौन सा है वही करूँगी। तो फिर चलिए मैं अभी पूजा रूम की तरफ चलती हूँ और मैं जल्दी से शाम का पूजा और आरती कर लेती हूँ। पाद्यम् अच्मच्मनीयं वस्त्रं युगपवित्रं गन्धशतनं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं न ताम्बूलं भोगिफलं दक्षिणाहं च समर्पयामि। हे प्रभु जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट छिन्में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
तो मैंने मेरा शाम का आरती कर लिया, पूजा भी कर लिया, और मैंने फिर थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाया था अभी भगवान को। लेकिन मैंने जो बोला था कि मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी वो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे हेडेक हो रहा था। तो फल था और कुछ और मिठाइयाँ भी थी, तो मैंने वही चढ़ा दिया भगवान को। और बस अभी मैंने पूजा कर लिया, थोड़ा ध्यान कर लिया है, और अभी मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, हेडेक भी ठीक हो गया है। और आज बोलते हैं गणेश चतुर्थी के दिन चाँद को नहीं देखना होता है ना, तो ये मुझे बहुत मतलब बचपन में मुझे पता नहीं था। तो मैं एक बार मतलब शादी के बाद मुझे शादी के बाद ही पता चला कि गणेश चतुर्थी के दिन चाँद को नहीं देखना होता है ना। तो मुझे एक बार याद है, तब शादी होके शायद 3-4 साल हुआ होगा, मेरा बेटा तब छोटा था। तो ऐसे ही गणेश चतुर्थी के दिन शाम को मैं छत में गई, तब हम कहीं और रहते थे, हैदराबाद में रहते थे। मैं छत में गई और मैंने ऐसे ही सोचा हाँ आज चाँद को देखना नहीं होता है ना, चाँद निकला भी है क्या करके मैंने ऐसे किया और मुझे चाँद दिख गया था। फिर मुझे खूब टेंशन हो गया था। मैं घर पे आके मेरे हस्बैंड को बोली मैंने चाँद देख लिया, मैंने चाँद देख लिया, क्या होगा क्या होगा। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, भगवान को अच्छे से प्रे कर लो, पूजा कर लो कि सब सही हो, कुछ नहीं होगा करके। तो वो इंसिडेंट्स मुझे याद आने से बहुत हंसी आता है। और अभी 2-4 साल पहले भी मेरे बेटे ने भी ऐसे ही किया, आज चाँद देखना नहीं है, चाँद देखना नहीं है करके बाहर जाके उसने चाँद देख लिया, और फिर घर में कि मम्मा मैंने चाँद देख लिया, मम्मा मैंने चाँद देख लिया। तो अभी फिर कुछ टाइम से ना मुझे याद नहीं रहता एक्चुअली, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो शाम होते ही अभी हस्बैंड ने बोला कि सारे विंडोज़ का कर्टन डाल दो, फिर तुम दोनों चाँद देख के बैठ जाओगे। हमेशा ऐसे ही होता है। मैंने बोला हाँ अच्छा याद दिलाया, मुझे तो याद ही नहीं रहता है कि हाँ चाँद को देखना नहीं है। तो अभी यहाँ पे बारिश हो गई है, थोड़ी देर पहले बारिश हो गई, तो मैं यहाँ पे पूजा पे बैठी थी, तो मैंने मेरे बेटे को बोला, वो बालकनी में बाहर वो होता है एक स्टैंड होता है जिसमें मैं कपड़े सुखाती हूँ, तो मैंने उसको बोला बारिश हो रहा है तुम जाके वो उठा के लेके आओ, ये तो कपड़े गीले हो जाएंगे। तो वो गया और बोलता है चाँद कहीं पे भी नहीं है। मैंने इधर भी देखा, मैंने उधर भी देखा, बारिश हो रहा है ना, क्लाउडी हो गया, चाँद कहीं पे भी नहीं है। मैंने बोला देख भी लिया क्या, नहीं देखना चाहिए ना, अगर गलती से दिख गया तो ऐसा इंसिडेंट्स होता रहता है। तो मुझे पता नहीं था इसके पीछे मतलब बोलते वो स्टोरी है कि कुछ हमारे अगर देख लेते तो हमारे ऊपर कुछ इल्ज़ाम लग जाता है, अब पता ही नहीं कितना सच है क्या है। तो फिर चलिए मैं इनको आज रखूँगी, कल सुबह निकालने का टाइम है, मुहूर्त जो है भगवान जी को मैं घर पे ही विसर्जन करती हूँ क्योंकि ये तो मतलब मिट्टी का मूर्ति है। तो मेरे पास एक स्टील का एक गमला, तो उसमें पानी भर के मैं रख देती हूँ, और फिर बाद में नीचे यहाँ पे गार्डन है, मैं उधर ही जाके रख देती हूँ, मतलब मिट्टी को मैं पानी के साथ वहीं पे रख देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी आज का गणेश चतुर्थी का पूजा अच्छे से हो गया सबका। भगवान करे कि आप सब बहुत अच्छे से रहें, खुश रहें, और गणपति जी की कृपा दृष्टि हम सब पे बनी रहे। अगर हो सकता है तो मैं कल सुबह का रिकॉर्डिंग करूँगी, नहीं तो मैं इसको यहीं पे एंड कर दूँगी, वो मैं देखती हूँ। और जो मैं बोल रही थी कि मुझे दोपहर को हेडेक हुआ था, तो भी शाम को मुझे बहुत लेक्चर मिला, वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया एक्चुअली। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा भगवत गीता पढ़ते हैं, तो मेरे को हमेशा बोलते रहते हैं कि भगवान ऐसा कभी नहीं बोलता है कि फास्ट रख के मुझे पूजा करना चाहिए तभी मैं तुम पे कृपा दृष्टि रखूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मेरे बेटे को बोल के भगवत गीता निकलवाया और बोला कि 17 चैप्टर में 5th एंड 6th श्लोका पढ़ के मम्मा को बताओ और एक्सप्लेन करो उसमें क्या लिखा है। उसमें श्लोका लिखा रहता है और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन रहता है इंग्लिश में, तो वही पढ़ के वो दोनों मुझे बता रहे थे कि अभी नेक्स्ट ईयर से थोड़ा फास्टिंग वगैरह कम करो। लेकिन ये मुझे हर साल होता नहीं है, इस बार हो गया है। मैं फास्ट तो रखती हूँ, काली पूजा करते हैं ना हम लोग, एक मिनट, काली पूजा करते हैं तो उसमें तो सारा दिन फास्ट रखते हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाते हैं, रात के 10:30, 11, 12 ऐसे ही उसका मुहूर्त होता है, हम अंजलि देते हैं, उसके बाद भी कुछ खाते हैं। इस बार भी मैंने किया था, इस बार काली पूजा दिवाली एक ही दिन में था, तो मुझे दिवाली का भी काम था, सारा डेकोरेशन और लक्ष्मी पूजा घर में करके फिर मैं पंडाल गई थी, वहाँ पे काली पूजा हुआ था।
लेकिन उस दिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं एकदम परफेक्टली फ़ाइन थी, बहुत एनर्जेटिक और परफेक्टली फ़ाइन थी। बट आज ऐसा हो गया, कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर घर में डांट पड़ती है, ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर चलिए मैं जाके मेरा दूसरा काम कर लेती हूँ।